तुम्हें उस गाड़ी का पीछा करना है। ये सूरत हाल है और ये जख्मी हाथ लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ हो रही है। छोड़ो उसे, मैं दोबारा यही करूं। मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, मेरा फ़ोन डेड हो गया। वो काफी देर तकलीफ में रहा है। हमने एलिफ के साथ अच्छा किया। मेरा दिल कर रहा है बालों से पकड़कर जमीन पे घसीटूं उस लड़की को। एक बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि उसने अपना हाथ प्लास से जख्मी किया है। मुझे नहीं पता, उसके मूड्स बदलते रहते हैं। हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें? तुम लोग जानते तो हो कि अली का कोई पता ही नहीं। मुझे लगता है जब वो वापस आए तो हम ये बात ना ही करें तो बेहतर है। वो पहले ही अपसेट है। नासले और सवाश भी आ रहे हैं। हाँ ठीक है। हेलो, जी मिस्टर एमरे। मैं अली हूँ, एमरे का दोस्त। हाँ मुझे याद आया। क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। कितनी मदद चाहिए आपको? नहीं, मेरा मतलब मुझे एक गन चाहिए। कब? अभी। ये थोड़ी महंगी होगी। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने एलिफ से तुम्हारा नंबर लिया। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। अली तुम्हारे सारे प्लान्स जानता है। प्लीज उससे दूर ही रहना तुम। मैं सिर्फ उसको ठीक से जानना चाह रहा हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। सेलिन, मुझे पता है तुम और अली कितना नजदीक हो एक दूसरे के। तुम्हारे जासूस ने ये रिपोर्ट दी तुम्हें? मैंने खुद देखा था तुम लोगों को हॉस्पिटल से भागते हुए। सेलिन, मैं सिर्फ अपना बेटा वापस चाहता हूँ। मैंने इसको कई सालों से नहीं देखा। इस बात को समझो, जितनी मुझे उसकी जरूरत है उतनी ही उसे मेरी जरूरत है। मत भूलो प्लीज। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अगर मैंने उसको फोन किया तो वो बात नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। इसने तो मेरी शक्ल तक नहीं देखी। मिस्टर सवाश, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तुम यहाँ क्यों आई? सीलिन और अली हॉस्पिटल से भाग गए हैं। मैं सोची थी कि तुम भी आना पसंद करोगे। अली कज़न है तुम्हारा। मैं आऊँगा। तुम मुझसे नज़रें चुरा के क्यों बात कर रहे हो? दरअसल इस घर में रहना इस बात का सबूत है कि तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुम यही रवैया बरकरार रखोगी? क्यों? तुम्हें अपनी रूममेट से डर लगता है? वो परेशान हो सकती है। कोई मसला है वो सुन ले जो हम बात कर रहे हैं। एलिफ यहाँ नहीं है।
देखो इस लड़के को, ये उसको स्पॉन्सर कर रहा है। पागल। तुम अब यहाँ और नहीं रुकोगे, समझे? ये 11th का घर है, वो इसकी कीमत अदा करता है। मैं सामान बांध रहा हूँ नासली। तुम आ रहे हो या नहीं? अच्छा ठीक है, चलो बाद में कर लूंगा। इधर आ जाओ तुम बच्चे। नहीं, मैंने दवाई ली है, सुकून है अब। ये नाज़ले और सवाश होंगे। मैं देखता हूँ जाके। मिस गुनेश, एमरे, कैसी हैं आप? मैं अली और सिलिन से मिलने आई हूँ। अली? कौन अली? अली यहाँ नहीं है, सीलन भी यहाँ नहीं है। एमरे, मैं एक टीचर हूँ। बच्चे झूठ बोलते हैं तो फौरन पता चल जाता है। एमरे, कोई बात नहीं, रहने दो। मॉम, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? नाज़ले ने बताया। वो भी आ रहे हैं इधर। समझ गई, गद्दार कहीं की। अंदर आ जाएं। हम बाद में बात करेंगे। हेलो बच्चों, क्या मैं और अली बात कर सकते हैं? जरूर। अली, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारे डैड के बारे में बात करने आई हूँ। कौन से वाले? देखो, मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो। नहीं, गुस्सा नहीं, बात करने को ही कुछ नहीं। ज्यादा सख्त मत बनो अली। प्लीज मिस गुनेश। तुम्हारे डैड को अभी ये सब पता चला है। आसान नहीं है ये मानना कि तुम उनकी औलाद नहीं हो। ये बहुत मुश्किल है और वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं 20 साल से उन्हें जानता हूं। आप कितने अरसे से जानती हैं उन्हें? क्या आपको लगता है आप वाकई उन्हें जानती हैं? शायद वाकई तुम उन्हें ज्यादा जानते हो, मगर मैं उन्हें समझती हूँ अली। वो अपने प्यारों से दस्तबरदार नहीं होंगे। वो अपने प्यारों से दस्तबरदार नहीं होते, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। और यही आपके साथ होने जा रहा है। देखो अली, आलोक की हालत ठीक नहीं है। मैंने कभी उसे इतना टूटा हुआ नहीं देखा। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। तुम उसकी कमजोरी हो अली। मैं उनकी कमजोरी हूं? क्या उन्हें ये एहसास सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो मुझे खो चुके? बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों को चीजों की कदर तब कदर आती है जब वो उन चीजों को खो देते हैं। मैं उनका बेटा था। इस गुनेश, अब बहुत देर हो चुकी। अब जब उनका मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, तो मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। प्लीज इसके बारे में सोचना जरूर, वरना तुम बाद में पछताओगे। मैं यही हूं जब भी तुम मुझसे बात करना चाहो। सिलिन, मेरे साथ बाहर आना। ठीक है मॉम, मैं जानती हूँ अली ने मुझे बताने से मना किया। आप गुस्से में हैं। खामोश रहो सिलिन, तुम्हारे इस आजादाना रवैये से मैं तंग आ चुकी हूँ।
आई एम सॉरी। सॉरी मत बोलो सेलिन, तुम करना क्या चाह रही हो ये सोचो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। तुम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही हो सेलिन। मॉमी कैसे कह रही हैं आप? अली की हालत नहीं देखी? लेकिन क्या ये तुम्हारा मसला नहीं है सेलिन? अली के पास उसकी पूरी फैमिली है उसको संभालने के लिए। तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो इन मामलों में? तुम कौन हो उसकी? मैं उसकी क्या? तुम उसकी क्या सेलिन? मैं दोस्त हूँ उसकी, ओके? मुझे उसकी फैमिली की परवाह नहीं है। तुम्हारे और उसके दरमियान क्या हो रहा है? आपको नहीं पता कि वो आदमी अली के साथ क्या कर रहा है? अली वापस घर नहीं जाना चाहता, ना ही मैं। बात मत बदलो सेलिन। मैं बात नहीं बदल रही। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। अली मेरा दोस्त है। क्या हो रहा है तुम्हारे और उसके दरमियान? और क्या हो सकता है वो? सिर्फ दोस्त या कुछ और भी है? मैं नाज़ली हूँ क्या? मुझे नहीं पता सेलिन, मगर हमने देखा नाज़ले के साथ क्या हुआ। मॉम प्लीज किसी को ना बताएं कि अली यहाँ है। मगर मैं तुम दोनों पर भरोसा नहीं कर सकती। आप किसी को नहीं बताएंगी, वादा करें। तुम इसके बाद घर आ रही हो, ओके? आपको मुझे सब कुछ बताना होगा डॉक्टर। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। डॉक्टर और पेशेंट के कुछ राजदाराना मामलात होते हैं। मैं कैसे इनकी खिलाफ वर्जी कर दूँ? और अगर उसके खानदान में किसी की जिंदगी दांव पर लगी है तो? ठीक है, तुम आज से आजाद हो। तुम मुझे जो भी बताओगे तुम्हारे करियर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही मैं वादा करती हूँ कि किसी को उस बारे में नहीं बताऊंगी। माजरत के साथ मैं कुछ गैर इखलाकी नहीं कर सकता। ठीक है। बताइए मुझे, कितना लेंगे आप इस सब के लिए? आप क्या कर रही हैं मिस्टर आना? मैं आपसे इखलाकियात की बात कर रहा हूँ और आप मुझे रिश्वत दे रही हैं। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। प्लीज समझने की कोशिश करें मैं कितनी बेचैन हूं सबके लिए। आप अखलाकियात की बात कर सकते हैं। हम सारा दिन हालूक के साथ रहते हैं। अगर खानदान के किसी फर्द को कुछ भी हो जाता है तो आपको पछतावा नहीं होगा। आप muझे ऐसे कायल नहीं कर सकती। अगर ज़िंदगी को ख़तरे वाली बात है तो अस्पताल और पुलिस है इसके लिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे अब काम पर जाना है। लेकिन आप कोई भी हादसा होने से रोक जरूर सकते हैं। सोचिएगा, बेहतर यही होगा। इस आदमी का पता चला। मुझे इस आदमी की A to Z सब डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी। तुम बहुत अच्छे हो यार। मुझे सुबह से भूख लगी है और Enjoy it. इंतजार कर रहा हूँ। सिर्फ औरतें खाना बनाएं, ये पिछली सदी की बात है स्वीटी। तुम्हें अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है कज़न? हाँ, मैं समझ गया। इधर आओ। हे, मैं तुम लोगों के लिए प्लेट्स लेकर आई हूँ। मत छुपो तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रुकती ना? वो बहुत परेशान थी, मैंने भी गलती से उन्हें बता दिया। खैर उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अकेली आएंगी। बर्गर से बगैर आती ना तो कभी तुम्हें माफ ना करती, लेकिन अब खैर है। ये इस दोस्त का आइडिया था जो वहाँ फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, मेरा नहीं। ओहो, तो हम कुछ खा रहे हैं, मुझे नहीं पता था। क्या वाकई? ये इसकी पसंद है। ये बिल्कुल मेरी पसंद नहीं है। तुम्हारा रवैया ऐसा ही है, पता नहीं क्यों। ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छी चीज़ है बोर्ड गेम्स खेलना। ग्रेट, फिर नाज़ले, अली और मेरी टीम एक होगी और बाकी तुम लोगों की टीम।
लेकिन एक मसला है, तुम्हें बहुत बुरी मार पड़ेगी, अली भी जानता है ये। एक मिनट, तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा, तकिया फेंको। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, तुम लोग खेलो, मैं देखूंगा सिर्फ, ठीक है? अली, बहुत मजा आएगा, प्लीज। चलो ठीक है। लेकिन पहले खाना तो खत्म कर लो। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये इजमीर में कोई कैफे है? अम्ब्रेला? ये चीटिंग है यार। मेरे पर्ल इयरिंग्स। अपेंडिसाइटिस। यस। हाँ, मेरा पिंक स्कर्ट। बटरफ्लाई। तुम्हें याद है मैंने एक बार बास्केट में बॉल डाल दी थी? कार्डिगन। मेरी दादी का मोजा। आइंस्टाइन। क्या पुश। ये चीटिंग कर रही हैं यार, इतना कोई जान ही नहीं सकता अगर वो चीटिंग ना कर रहा हो। नॉर्थ पोल में कौन रहता है अमरे? शायद पेलिकन्स। मुझे फ्रस्ट्रेट मत करो। क्या बोल रही हूँ मैं? नॉर्थ पोल बोल रही बोल हूँ। तो रहा हूँ। तुम पागल हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। सवाज तुम मुझे बताओ ना प्लीज। सोचो, नॉर्थ पोल में कौन रहता है? एस्किमो। हाँ, बस करो। तुम तो बेवकूफ हो। अब हम गेम में हैं। मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ कि एक बनाना पील से मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इतने मुश्किल सवाल का जवाब तो मैं आराम से ही दूंगी। ये लोग सब कैसे जान सकती हैं? ये साफ साफ चीटिंग है। Yeah, give me high five. ओह माय लव। हमने 24 सही जवाब दिए हैं। हम ट्विन्स हैं, कोई मजाक नहीं है। 24, वो भी एक साथ। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इन्हें ये रिकॉर्ड कराना चाहिए। हम खतरनाक हैं। क्योंकि तुमने एस्किमो की जगह पेलिकन कहा, बेवकूफ। मेरा ख्याल है क्योंकि वो ट्विन्स हैं। शायद इन्हें टेलीपैथी आती है। तुम दोनों ने बिना गलती किए कैसे कर लिया? कैसे तुम बॉदर हो रहे हो सवाश? नहीं, ये कार्ड मुझे दिखाओ। अभी हम मरे नहीं हैं। दिखाओ। हाँ, तुम भी। जान, तुमने कुछ खाया भी नहीं है हालूक। मेरा दिल नहीं है कुछ खाने को। मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं, प्लीज नहीं, दिल नहीं। आओ मेरे पास आके बैठो तुम। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। जब अली 9-10 साल का था तो हम समर कैंप में जाके छोड़ आए। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था वहां रहने का। उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो प्लीज प्लीज पापा मत जाए, प्लीज डैड मुझे छोड़ के मत जाए यहाँ। तुम्हें पता है वापसी पे हमारा एक एक्सीडेंट हुआ और हम बाहर बच गए, लेकिन वो उसकी आखिरी निगाहें जो याद रही हैं, वो उसकी आखिरी निगाहें मुझे याद रही हमेशा। मुझे लगा कि अगर हम कभी मर जाते तो शायद वो हमें ऐसे ही याद रखता। मैं अपने वापस गया और मैंने उसको 10 जोर से पकड़ा। मैंने उसको अपने गले से लगा लिया और मैं उसको घर वापस लेकर आ गया इस साल। बस मुझे वो वक्त वापस चाहिए उसको हासिल करने के लिए। इधर आओ। हेलो। उसको हासिल करने के लिए मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ अली कहाँ है।
मैं मुस्तकबिल में क्या बनूंगी? तुम बूढ़ी हो जाओगी और क्या। पागल नहीं, मैं जॉब क्या करूंगी? पता नहीं, शायद तुम गोल्ड डिगर बन जाओ और कर ही क्या सकती हो। बेवकूफ। सवाज तुम मुझे बताओ, मेरी आंटी गोनल का पेशा क्या है? जल्दी बताओ। मुझे याद नहीं। प्लीज सवाज सोचो। 1 मिनट, हाँ हाँ मुझे पता लग गया। हाँ। मुझे आंटी गोनुल याद आ गई। वो बहुत प्यारी थी। तुम पागल हो? सोचो तो सही, मेरा प्रोफेशन क्या होगा फ्यूचर में? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। देखो अली को भी पता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड होके भी नहीं जानते। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अपने लवर पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, कुछ पता नहीं चलता इनका। मैनेजर शायद। हाँ बिल्कुल सही पहुंचे। टाइम इज अप। कम से कम एक तो ठीक हुआ। तुषे, क्या तुम मैनेजर बनना चाहती हो? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या ये अनएक्सपेक्टेड है? पता नहीं, लेकिन जॉब करना मुझे लगता था तुम इस बारे में सोचोगी भी नहीं। मैं एक स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस खातून बनना चाहती हूँ जो कुछ भी हासिल कर सकती है। मिस तुषे, ये आपके लिए। एमरे, तुम रोज इस तरह फूल लेके आओगे तो मेरी आदत खराब हो जाएगी। ये मेरा फर्ज है कि मैं हर घंटे एक प्यारी, खूबसूरत, स्मार्ट और हार्ड वर्किंग खातून को फूल भेजूं, जैसा कि तुम। एमरे, ये किस तरह का आदमी है? कौन आदमी? वही जो हर घंटे फूल भिजवाता है। ओह, जल रहा है। तुम्हें इससे क्या? शायद वो मेरा बॉयफ्रेंड हो। वो शायद तुम हो। क्या मतलब? मेरा मुस्तकबिल में यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। तुम कहाँ का प्लान कर रहे हो? मैं छुट्टियों का प्लान कर रहा हूँ ब्रो। बीच, लड़कियाँ और स्पोर्ट्स कार्स। ख्यालों से बाहर आओ। तुम क्या कर रही हो? और क्या तुम्हारा शौहर तुम्हें भूल नहीं भेजेगा? वैसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा भी एक ख्वाब है। अब मेरी बारी है। गेम भी ख़त्म होने लगी। क्या ख्वाब है तुम्हारा? मेरा मतलब हम सब ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा ख्वाब क्या है। नहीं, हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे लगता है कुछ ही सालों में मैं भी एग्जीबिशन का इंतज़ाम कर लूँगी। तिब्बत, आई थिंक ये पेंटिंग है ठीक नहीं लग रही। लेकिन आपने कहा था ये यहीं पे लगेगी। ठीक है, शायद ऐसा ही हो कि मुझे इधर चाहिए हो। तुम देखो कुछ रह तो नहीं किया। ओके मैम। मुझे उम्मीद है कुछ नहीं रह गया। सिर्फ एक चीज रह गई है। वो क्या? मेरा सरप्राइज तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर उसने
उसने कहा कि मैंने एक बात पूछनी है और मैंने कहा वो क्या? इस तरह की बातें। इस डब्बे में क्या है? तुम्हें इससे क्या? अच्छा, तो हम घड़ी को बहुत ज्यादा आगे कर रहे हैं। अब मेरी बारी। क्या मतलब? मिस सेलिन आप आ सकती मुझे हैं, कितनी दफा बताना पड़ेगा कि मैं मेकअप किए बगैर कहीं नहीं जाती। लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। तो क्या? Shout it, miss it wide open for me. I see them boys looking, tell them that it's mine, homie. Yeah, tell that DJ he can run it back, cause I'm about to hit this hole like a running back. Yeah, baby, cause what you're doing, girl, is all that. Push the haters to the side, tell them fall back. The way you shake it, pop it, make it drop it, crawl back. I know what you're doing, but tell me what you call that. Work, 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 work. अच्छा, बस बहुत हो गया। इतनी डिस्टर्बेंस से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। ओके जी, चलें। स्टैंड बाय, कैमरा स्पीड, एक्शन। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे रहूंगी जैसे तुम कभी नहीं मैं रहे। तुमसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे मत जाने दो। काट। वेलकम हनी। हेलो बेब्स। क्या तुमने मॉम को मिस किया? मैंने भी मॉम को बहुत मिस किया। तुम कह रही हो कि तुम फैमिली और करियर एक ही वक्त में बनाओगी? उसने कम से कम ये तो नहीं कहा कि वो ऑस्कर जीतेगी। मेरी ट्विन भी वो ले सकती है। अच्छा, तो हमारे बच्चे का नाम ऊजे होगा। उसे। ऊजे। चलो, अब तुम भी बताओ, तुम्हारा ख्वाब क्या है वो? मेरा कोई ख्वाब नहीं। मैं बाहर ताजा हवा में जा रहा हूँ। मैम आपसे सर मिलने आए हैं। क्या तुम जा रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। एक साथ स्ट्रगल करने के बारे में क्या ख्याल है? हालूक, मुझे पता है उसने तुम्हें धमकी दी है और इसीलिए तुम जा रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे यहाँ ठहरने से क्या बदल जाएगा? अली मेरी शक्ल नहीं देखेगा और मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। क्योंकि मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ सिविलाय, और तुम भी इसीलिए रुकोगी ताकि हम एक फैमिली को रीयूनाइट कर सके। मैं नहीं कर सकती। तुम्हें मेरे बेटे का नहीं पता। हाँ, नहीं जानता मैं, लेकिन जान जाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा वो भी। तो क्या वो मुझे भी समझ लेगा? तुम माँ हो उसकी, हम मिलके उसको समझाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे कि उसे फैमिली की जरूरत है और एक दिन वो नरम हो जाएगा। तुम्हें इतना यकीन है? मैं भी किसी का बेटा हूं, मुझे एक माँ की वैल्यू का पता है, लेकिन तुम उसको मत छोड़ो प्लीज।